हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल सक्सेस वाला में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम टॉपिक बताने वाले हैं श्वसन के बारे में। आज हम लोग श्वसन के बारे में चर्चा करेंगे। भोजन से संचित ऊर्जा को विमुक्त करने की प्रक्रिया श्वसन कहलाती है। मतलब भोजन जो हम लोग खाते हैं उसको एक तरह से उससे जो मतलब विखंडन होता है, उससे जो ऊर्जा मिलती है, एक प्रकार का श्वसन कहलाता है। ठीक, श्वसन क्रिया को दो प्रमुख भागों में बांटा गया है। पहला बाह्य श्वसन, इसको बोलते एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। दूसरा अंतः श्वसन, इंटरनल रेस्पिरेशन। देखिए, एक बाह्य श्वसन होता है जो मतलब अभी हम लोग बाह्य के बारे में पढ़ेंगे, और अंतः श्वसन। तो पहला हम बाह्य श्वसन पढ़ेंगे। बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन को कोशिकाओं में पहुंचाना तथा उसके उपयोग के बाद कार्बन डाइऑक्साइड को कोशिकाओं से बाहरी वातावरण में छोड़ने की प्रक्रिया बाह्य श्वसन कहलाती है। कहने का मतलब कि ऑक्सीजन को फेफड़ा तक पहुंचाना और फेफड़ा से फिर कार्बन डाइऑक्साइड मतलब जो भी उपयोग हुआ, उपयोग के बाद जो फेफड़ा में कार्बन डाइऑक्साइड है उसको बाहर निकाल देना ही बाह्य श्वसन कहलाता है। बाह्य श्वसन को दो भागों में बांटा गया है। पहला श्वासोच्छ्वास गैसों का, दूसरा गैसों का परिवहन। तो श्वासोच्छ्वास को हम लोग पढ़ेंगे। सांस लेना तथा छोड़ने की प्रक्रिया को सांस लेना तथा छोड़ने की क्रिया को श्वासोच्छ्वास कहते हैं। मतलब ब्रीथिंग बोलते हैं उसे। ब्रीथिंग को दो भागों में बांटा गया है, प्रश्वास और उच्छ्वास। मतलब इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन। जब हम लोग मतलब देखिए, इसमें वातावरण से वायु के साथ ऑक्सीजन को श्वसन अंग तक पहुंचाया जाता है। और एक्सपिरेशन में होता है, इसमें फेफड़ा से कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर ही वातावरण में निकाल दिया जाता है। जैसे अगर हम लोग सांस लेते हैं हम लोग, तो इंस्पिरेशन होता है। मतलब कहने का मतलब कि वातावरण से हम लोग वायु के साथ ऑक्सीजन को श्वसन अंग तक पहुंचाया जाता है, मतलब फेफड़ा तक पहुंचाते हैं। और एक्सपिरेशन में क्या होता है, एक्सपिरेशन में कि इसमें फेफड़ा से कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर वातावरण में निकाल दिया जाता है। तो जो ब्रीथिंग है वो दो टाइप से होता है। एक बार हम लोग सांस लेते हैं, एक बार सांस को छोड़ते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे जैसे कि हम लोग बाह्य श्वसन को दो भागों में बांटे थे, ब्रीथिंग, दूसरा गैसों का परिवहन। तो अब गैसों का परिवहन को जानेंगे। गैसों का परिवहन, इस क्रिया के अंतर्गत ऑक्सीजन रक्त के माध्यम से कोशिकाओं में पहुंचता है। जो ऑक्सीजन है किसके माध्यम से शरीर में पहुंचता है, रक्त के माध्यम से। और कोशिकाओं में ऑक्सीकरण के फलस्वरूप उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड को कोशिकाओं से पुनः रक्त के माध्यम से फेफड़ों में पहुंचाता है। मतलब रक्त के माध्यम से ही कार्बन डाइऑक्साइड को फेफड़ों में पहुंचाया जाता है। अब हम लोग जानेंगे अंतः श्वसन। हम लोग श्वसन को दो भागों में बांटे थे, पहला बाह्य श्वसन, दूसरा अंतः श्वसन। हम लोग अंतः श्वसन को जानेंगे। इस प्रक्रिया में कोशिकाओं में मौजूद भोज्य पदार्थ ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीकृत होकर कार्बन डाइऑक्साइड, जल एवं ऊर्जा एटीपी के रूप में का निर्माण करते हैं। देखिए, हम लोग जब कोई खाना चीज खाते हैं तो ग्लूकोज में आता है, फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, ग्लूकोज विखंडन होता है। मतलब खाना खाते हैं तो ग्लूकोज बनता है, ग्लूकोज जब विखंडन होता है कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, जल बनाता है एवं ऊर्जा का निर्माण करता है। यह श्वसन कोशिका के अंदर होता है। यह श्वसन कोशिका के अंदर होता है, इसलिए इस श्वसन को कोशिकीय श्वसन भी कहते हैं। आगे हम लोग देखेंगे। देखिए, अंतः श्वसन को दो भागों में बांटा गया है, वायु श्वसन, ऑक्सी श्वसन, अवायु श्वसन, अनॉक्सी श्वसन। देखिए, मतलब या नाम है इसका, मतलब दो नाम है इसके। तो ऑक्सी श्वसन, जब ग्लूकोज अणुओं का विखंडन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। वायु श्वसन या ऑक्सी श्वसन कहलाता है जब मतलब ग्लूकोज का विखंडन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा, ऑक्सीजन की उपस्थिति में। तो ऑक्सी श्वसन, जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा विखंडन ग्लूकोज का, तो ऑक्सी श्वसन। और अनॉक्सी श्वसन हम लोग देखेंगे अनॉक्सी श्वसन। तो जब ग्लूकोज अणुओं का विखंडन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है
अवायु श्वसन कहलाता है या अनोक्सी श्वसन कहलाता है, अनोक्सी श्वसन कहलाता है। देखिए जब उपस्थिति में बोलेगा देखिए दोनों में ऑक्सीजन, इसमें कुछ नहीं याद करना है, बस इसमें याद करना है यही चीज कि देखिए ऑक्सीजन की उपस्थिति बोलेगा तो ऑक्सी और अनुपस्थित बोलेगा तो अनॉक्सी, याद रखिएगा इसमें दो ही टर्म है। इसमें ऑक्सी श्वसन में ऊर्जा अधिक मतलब निकलता है और इसमें ऊर्जा का ह्रास होता है। दोस्तों हम लोग अब आगे देखेंगे श्वसन दर क्या होता है। श्वसन दर, तो देखिए कोई व्यक्ति 1 मिनट में जितनी बार श्वास लेता है मतलब सांस लेता है वह उसकी श्वसन दर कहलाती है। कोई व्यक्ति 1 मिनट में जितनी बार श्वास लेता है मतलब सांस लेता है वह उसकी श्वसन दर कहलाती है। अब आगे हम लोग देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण तथ्य दिए हुए हैं, महत्वपूर्ण तथ्य उसको हम लोग देखेंगे। देखिए अब हम लोग श्वसन पढ़ रहे हैं तो श्वसन में 1 नंबर पक्का करने के लिए आप लोग के मतलब ये महत्वपूर्ण टॉपिक है, 5-6 लाइन इसको याद ही रखिए। पूछ देगा केचुए में श्वसन किसके कारण होता है, मानव में श्वसन किसके कारण मतलब श्वसन कौन अंग मतलब किसके द्वारा होता है, मछली में श्वसन किसके द्वारा होता है, मेढक में किसके द्वारा होता है, पौधों में किसके द्वारा होता है, इस पर पूछ देता है। तो देखिए हम लोग एक बारी बारी से करके बताते हैं। केचुओं में गैसों का विनिमय मतलब श्वसन उसके नम त्वचा के द्वारा होती है। केचुआ, केचुआ हम लोग बोलचाल में घरेलू रूप में झोंकटी बोलते हैं जिसे। आगे हम लोग देखते हैं मानव में श्वसन फेफड़ों द्वारा होती है, जो हम लोग के रिब्स में रहती है, रिब्स हम लोग का मतलब फेफड़ा को बचाता है। मछलियों में श्वसन गलफड़ों यानी गिल्स द्वारा होता है। मेढक में फेफड़ों तथा त्वचा के द्वारा श्वसन होती है। नेक्स्ट है पौतियों में गैसों का आदान प्रदान मतलब गैसों में श्वसन रंध्र के द्वारा होता है। पौतियों में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, इससे हम लोग रंध्र कहते हैं। रंध्र के द्वारा पौतियों में गैसों का आदान प्रदान होता है। थैंक यू दोस्तों, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्त।